सुप्रभात बच्चों। तो आगे का कार्यक्रम, इससे पहले कि आगे का कार्यक्रम शुरू हो, आप अपना उपस्थिति शो कर दीजिए। बार बार तो आपको यही सब चीज़ पढ़ाई जा रही है और व्याकरण भी मैं पढ़ाता हूँ, व्याकरण भी बार बार पढ़ाता हूँ। लेकिन अभी अगर आपका क्लास ओपन क्लास होता तो मैं अभी ये बुक को पढ़ाना छोड़ करके और लगातार व्याकरण ही पढ़ाता। डायरेक्ट ओपन क्लास में क्या होता है, कुछ बच्चे को दिया जाता है बनाने के लिए, बच्चे बनाते हैं, सामने बच्चे होते हैं, जो प्रॉब्लम होता है बच्चा डायरेक्ट पूछता है, तो वैसे में व्याकरण अधिक समझता है। इसीलिए मैं मिला करके चल रहा हूँ, ठीक है। एक चैप्टर में पढ़ाया था साइकिल की सवारी। अगर मैं आपसे ये प्रश्न कर दूं, अन्य सवारियों की अपेक्षा साइकिल में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, तो आप इसका वर्णन कर देंगे? क्या इसका वर्णन कर दीजिएगा ना? इसी का वर्णन व्याख्या मैं आपको करना चाहता हूं। साइकिल का आविष्कार करने वाला व्यक्ति शायद मैकमिलन था। अब जनरल नॉलेज तो हम जिस समय परीक्षा के कंपटीशन वगैरह की तैयारी किया करते थे, उस समय कंपटीशन का एग्ज़ाम देने के लिए पूरा एकदम जीके की तैयारी में लगे रहते थे। लेकिन जब से छोड़ दिया मैंने, फिर जीके का किताब तो उलट के मैंने पढ़ा नहीं। तो इसीलिए मैं कह देता हूँ कि शायद मैकमिलन था साइकिल का आविष्कारक। ये मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार बड़ा ही सोच विचार करके किया था। ऐसे बहुत सी सवारियां हैं, लेकिन साइकिल का परतर करने वाला कोई सवारी नहीं है। आप 5 लाख की गाड़ी पे बैठे हुए हैं, जा रहे हैं। अगर रेलवे गुमती आ गया और रेलवे का फाटक बंद हो गया, ये गुमती का, तो अब आप रुके रहिए। लाख इमरजेंसी हो, कोई कुछ नहीं बूझेगा। गुमती बंद हो गई तो हो गई। अब जब तक गाड़ी नहीं आएगी, लाइन क्लियर नहीं होगा, तब तक वो गुमती नहीं खुल सकता। आप उसके अंदर कलेक्टर ही क्यों ना बैठे हों, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये 5 लाख की गाड़ी में बैठने से क्या फायदा। और वहीं पर देखते होइएगा कि साइकिल वाला सब जो है आया, साइकिल पर मारा ब्रेक, अपना छोटा सा रास्ता से होकर के अपना झुक झाँक कर इधर से उधर से अपने भी निकल गया, साइकिल को भी निकल के लेके चला गया। फिर उस पार जाने के बाद साइकिल पर सवार हुआ, घंटी बजाते हुए टनाटन निकल गया। आपकी 5 लाख की गाड़ी
और वो 5,000 का भी नहीं है। कितना वहाँ पर आपको कष्ट हो रहा होगा। कभी कभी घंटों लग जाता है रेलवे लाइन को फाटक खुलने में। क्रॉसिंग पर क्रॉसिंग होता है, 2-3 गाड़ियाँ लगातार आती जाती रहती हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है कि ज़्यादा समय लग जाएगा। अब उस समय तक आप बैठे उसी में झक मारते रहे। दूसरी बात यह है, आपके पास 4 चक्के की गाड़ी है, आपको आटा पिसाने जाना है, मतलब गेहूं पिसाने जाना है, आटा नहीं, गेहूं पिसाने जाना है। घर पे कोई नहीं है, साइकिल नहीं है आपके पास, रास्ता भी पगडंडी नुमा है, आप कैसे जाओगे? उस कार से, कार पे रख कर के कैसे जाओगे? गेहूं पिसाएगा तुम्हारा? तो 5 लाख का कार है रख लिया, लेकिन एक गेहूं पिसाने के कारण आपके घर में आज खाना नहीं बने। साइकिल वाला को कोई टेंशन है? कहाँ है जी? तो हाँ, अरे गेहूं पिसवाना है, लाओ ना जी, लाओ गेहूं पिसवाना है तो लाओ। कितना है जी? वही होगा, 20 किलो गेहूं होगा, पिसवा लाते तो रात में आटा नहीं है, आगे लाओ पिसवा। साइकिल निकाला अपना, कैरियर पे जो है जो 20 किलो का मोटरी या 15 किलो का मोटरी लाता। अब ये कार वाले को जो है सो कि देखते हुए हंसते हुए अपना साइकिल से चल दिया, मशीन में जाकर के आटा पिसवा के लेकर चला है। वो अभी मूड़ी पर नहीं ले गया है, वो अभी साइकिल एक सवारी पर ही ले गया है। आपके पास कार है, किस काम का? किस काम का कार है? आपकी गाय जो है सो कि भूखे मर रही है, खेत से जनेरा का एक बोझा लाना है, कार पर लाइए, ला सकते हैं? नहीं। साइकिल वाला तो साइकिल निकाला, एक बोझा जो है सो कि जनेरा काट के साइकिल पर रख लिया, कस के जो है रबर से बांध दिया, एकदम साइकिल पर सवार होकर के, और एकदम पवन सिंह और छैला बिहारी खेसारी लाल का गीत गाते हुए मूड़ी में चला है। कार वाले व्यक्ति के गाय जो है, भैंस संग फूंक रही है, और जिसके पास साइकिल है उसका जानवर खा करके एकदम अकड़ रही है। ये लीजिए मोटर, ये कार से जाके लाइए जनेरा। अगर रास्ते में आपकी कार खराब हो गई, आपका एक भी नहीं चलेगा, दिमाग आपका शून्य हो जाएगा। यदि आप अपने परिवार के साथ हैं, रात्रि का समय है, सुनसान जगह है, और आप अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे हैं, दुर्भाग्य से आपकी कार खराब हो गई, तब तो बहुत बड़े बड़े संकट की समस्या उत्पन्न हो जाए।
नहीं, आप अकेले रहते तो चलो कोई बात नहीं है, जो आएगा उससे फरिया लेंगे, लेकिन साथ में तो आपका परिवार है। अब क्या कीजिएगा? साइकिल वाला को अगर साइकिल खराब हुआ तो खड़ा में साइकिल पर चोए चाय करके चल दिया। नहीं, कभी ऐसी भी स्थिति आ गई कि अब ये साइकिल चलने के लायक नहीं है, कन्हा पर उठाया साइकिल, एक आध किलोमीटर तो इसी तरह चल दिया, कंधा पर लेकर के जाओ। रात कट गई, हम बस्ती में पहुंच गए, किसी के नज़दीक जाकर के कहेंगे कि भाई हो हमारे साथ इस तरह की समस्या हो गई, रात भर हमको शरण दीजिए, खाना दीजिए, चाय नहीं दीजिए, कम से कम आपके दरवाज़ा पे आने के बाद मुझे सुरक्षा तो मिलेगी। ये जो एकदम बिल्कुल लॉन्ली प्लेस, सुनसान जगह में मेरी साइकिल खराब हो गई, तो वहाँ क्या होता क्या नहीं होता, इसलिए मैं आपके दरवाजा तक आ गया हूँ। तो उसको राहत मिलेगी कि नहीं? अब कार को मूड़ी पर उठा के अब नहीं रहेगा। तीसरी बात यह है, उदाहरण तो मैं कितना उदाहरण दे दिया, पांचवा उदाहरण ये है कि कार को चलाने के लिए आपको ड्राइवर की आवश्यकता होगी। यदि आप कार ड्राइव करने नहीं आता है, आपको ड्राइवर कहीं इधर उधर चला गया और आपके साथ एट रैंडम कोई इमरजेंसी आ गई, तत्काल कार की आवश्यकता है, तो आप छटपटा करके रह जाओगे। सामान्य लोगों को तो कार ड्राइव करने नहीं आता है, आपका चालक जो है वो कहीं इधर उधर चला गया है, आपको विलम्ब हो रही है, अब उसको ढूंढने में आपको 13 डिबिया तेल खर्च हो जाएगा। लेकिन यदि आपके पास साइकिल है, कोई इमरजेंसी हुआ, साइकिल निकाले और मारे पैडल, साइकिल चल गया। तो साइकिल में बहुत सारा गुण है, समझे कि नहीं? साइकिल में बहुत सारा गुण है, जिसके कारण साइकिल का जो आविष्कार करने वाला और सोच विचार करके साइकिल का आविष्कार किया। इन्हीं शब्दों के साथ आज की पढ़ाई को मैं यहीं पे विराम करता हूँ। पुनः कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।